बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। पीपीएससी लेक्चर उर्दू के सबका इंटरव्यूज़ के सवालात मा जवाबात का आज लेक्चर नंबर 8 है। इमदादी अफ़ाल बनाएं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया है, फिर स्किप हो गया था मेरा लेक्चर। आगे देखते हैं। इल्म बयान की तारीफ़ करें। इल्म बयान से क्या मुराद है? जिसमें तशबीह, इस्तारा, मजाज, मरसल, कनाया होते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इल्म बयान क्या होता है। इल्म बयान के माना है वाज़े करना, रोशन करना, और ये किसी भी तहरीर की निगारिश यानी उसकी खूबसूरती में अहम होते हैं। किसी भी तहरीर में अल्फाज को और उसके मौजू को, उसके माना को खूबसूरत बनाना यानी फसाहत व बलागत की अक्कासी की जाती है इल्म बयान में। मुरब्बा और मुसद्दस में क्या फ़र्क है? ऐसी नज़म जिसके हर बंद के 4 मिसरे हों मुरब्बा, और जिसमें हर बंद के 6 मिसरे हों उसे मुसद्दस कहते हैं। गालिब का कोई शेर सुनाएं। नक्श फरियादी है किसकी शौक़िए तहरीर का, कागज़ी है पैर हन हर तय करे तस्वीर का। तश्कीली लिसानियात तहरीक के बारे में बताएं। तश्कीली नई लिसानी तश्कील की जो तहरीक थी, उनके मानने वालों का ये अकीदा था, उनका ये नज़रिया था। वो कहते थे कि क्लासिक की पुरानी रिवायात को छोड़ दिया जाए। जैसे ज़माने के मुताबिक रहन सहन बदल जाता है, नए ज़मानों के मुताबिक फ़ैशन बदल जाता है, इवन ग़िज़ा बदल जाती है, सेम इसी तरह अदब को भी बदलना चाहिए और पुराने रिवायती अदब से हटकर जदीद तकाज़ों के मुताबिक लिखना चाहिए। और इसमें अहम नाम थे इसका ज़फ़र इकबाल और इफ्तिखार जालिब। हल्का अरबाब ज़ौक़ का सन और उसके शायरों और उसके मकासद के बारे में बताएं। हल्का अरबाब ज़ौक़ 1939 में स्टार्ट हुआ और इसके अहम नाम हैं शोरा में मीरा जी और नून मीम राशिद। इसके मकासद ये थे कि अदब को ज़ौक़ से रिलेटेड होना चाहिए। मकसदियत, तरक्की पसंद तहरीक की ज़िद था ये। हल्का अरबाब ज़ौक़ का जो मकसद था ये तरक्की पसंद ज़िद कहा जा सकता है। तरक्की पसंद तहरीक के रद्द में ये तहरीक कायम हुई थी और इनका कहना था कि अदब की जो खसूसियत होती है जमालियात और लुत्फ़अंदोज़ करने की, वही होनी चाहिए। मकसदियत से हट के दाखिलियत पे फोकस किया जाए, बाहर की दुनिया को छोड़ के दिल की अंदरूनी कैफियत को बयान किया जाए अदब में। हल्का अरबाब ज़ौक़ का रुझान दाखिलियत पसंद था। आज़ाद नज़म क्या होती है? वो नज़म जो किसी एक मौजू पर तो लिखी जाए लेकिन तमाम किस्म के उसूलों और पाबंदियों से आज़ाद हो, आज़ाद नज़म कहलाती है। नेक्स्ट है मदीना और मक्का का पुराना नाम क्या है? मदीना का पुराना नाम यस्रब और मक्का का बक्का। ईमान की शराइत क्या हैं? बजंग आमद किसकी तसनीफ़ है? बजंग आमद कर्नल मोहम्मद ख़ान की तसनीफ़ है। और ईमान की शराइत ये नीचे मैंने लिख दी थी। ज़ुबान से इकरार करना, अल्लाह पर यकीन, उसकी वहदानियत पर यकीन, अल्लाह के खालिक व मालिक होने पर यकीन, उसके माबूद बरहक होने पर यकीन। ज़ुबान से इकरार भी करें और दिल की अता गहराइयों से इसकी तस्दीक भी करें, नीज़ इसके मुताबिक अमलो किरदार के ज़रिए भी इसकी गवाही दें। 2022 में अदब का नोबल इनाम किसे मिला? फ्रांसीसी कलमकार एनी एरनाक्स को मिला था। हकीकत निगारी से क्या मुराद है? अदब में अशिया, अशखास और वाक़ियात को किसी किस्म के तासुब, हैसियत, मौज़ूइयत और रोमानियत से आलूदा किए बगैर दियानत और सदाकत के साथ पेश करना हकीकत निगारी कहलाता है, जिसकी मिसाल प्रेमचंद का अफसाना कफ़न है। मंटो, समाजी हकीकत निगार, समाज में, माशरे में जो कुछ वाक़े हो रहा हो उसे अपने कलाम में जगह देना। गालिब, मंटो और प्रेमचंद समाजी हकीकत निगार थे। नफ्सियाती हकीकत निगारी से क्या मुराद है? एक इंसान की शख्सियत से उसकी अंदरूनी हरकात यानी इंसान की खारजियत से दाखिलियत तक का बयान, नफ्सियात के बारे में बताना। और इसमें अहम नाम है रुस्वा, मंटो और खदीजा मस्तूर के। निगार रिसाला किसने जारी किया था? भोपाल से 1922 में नियाज़ फतेहपुरी ने जारी किया था और क़याम पाकिस्तान के बाद कराची से फरमान फतेहपुरी ने इसे जारी किया था। मरातुल उरूस उर्दू का पहला नावल है। इसके मरकज़ी और ज़िमनी किरदार बताएं। मरकज़ी किरदारों में है अकबरी, असगरी, मामा आज़मत, दूरंदेश, मोहम्मद आकिल, मोहम्मद कामिल, महमूदा और सास। जबकि ज़िमनी किरदारों में है हज़ारी मिल, तमाशा खानम, हुस्न आरा, सुल्तानी बेगम, जमाल आरा, खैर अंदेश। तौबतुन नसूह के किरदार बताएं। शायद इन्होंने बताया होगा कि इन्हें डिप्टी नज़ीर अहमद नावल निगार पसंद है। तौबतुन नसूह के मरकज़ी किरदारों में है नसूह, उसकी बीवी फहमीदा, उसकी बेटियां हमीदा, नईमा और नईमा जो है वो माँ की बात नहीं मानती थी। बेटे हैं सलीम, अलीम,
کلیم کلیم باپ کی نہیں مانتا تھا۔ مرزا ظاہر دار بیگ، جبکہ ضمنی کرداروں میں ہیں صالحہ اور فطرت چچا۔ صادق حسین کاظمی کا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ برق سبز۔ صادق حسین کاظمی کا کوئی شعر سنائیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ اقبال سے منسوب ہو گیا تھا غلطی سے، لیکن یہ صادق حسین کاظمی کا شعر ہے۔ میر کے دیوان کا پہلا شعر سنائیں۔ تذکرے سب کے پھر رہیں گے دھرے، جب میرا انتخاب نکلے گا۔ دبستان تنقید کسے کہتے ہیں؟ تنقید کی تعریف پوچھی گئی تھی۔ تنقید سے مراد کسی فن کامل علم و بصیرت کی بنا پہ کسی فن پارے کے محاسن و معائب کا تجزیہ کرنا۔ پھر تنقید کی اقسام پوچھی گئی تھیں۔ تاثراتی تنقید فن پارے کے مطالعے سے ذہن پہ جو اثرات مرتب ہوں وہ تاثراتی تنقید کہلاتی ہے۔ اس میں اہم نام نیاز فتح پوری اور محمد حسین آزاد کے تھے۔ مارکسی تنقید ترقی پسند تنقید، کارل مارکس کے، یہ میں نے اپنے ان کو بھی پڑھایا ہے، پیڈ گروپ والے بچوں کو۔ مارکسی تنقید کارل مارکس کے نظریات کے مطابق پرکھنا، اور کارل مارکس کے نظریات کیا تھے؟ مزدور اور مالدار کے متعلق تھے کہ مالدار لوگ مزدور پہ کس طرح ظلم کرتے ہیں۔ مزدوروں کے لیے جو اجتماعی آواز اٹھانے کی تحریک چلی تھی اسے کارل مارکس کی تحریک کہا جاتا ہے۔ جمالیاتی تنقید فن پارے کے حسن کو پرکھنا۔ اس کے علاوہ نفسیاتی تنقید ہوتی ہے، یعنی کہ مصنف کی فن پارے کو پڑھ کر مصنف کی نفسیات تک کو پرکھنا۔ سائنٹیفک تنقید ہوتی ہے ایک، اور جس میں سائنسی طریقے کے ذریعے فن پارے کے محاسن و معائب کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے متنی تنقید، جس میں پرانی روایتی تصانیف کو پڑھ کر یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ کون سی تصانیف معاشرے کو بہتری کی راہ پر گامزن کر سکتی ہیں، کون سی پڑھنی چاہیے اور کون سی کو رد کر دینا چاہیے۔ حیاتی تنقید ہوتی ہے، یعنی حیت سے متعلق پرکھنا فن پارے کو، اور ایک ہوتی ہے اسلوبیاتی، یعنی کہ فن پارے کے اسلوب یعنی طریقہ کار کو پرکھنا۔ آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو یہ مکمل انٹرویو کینڈیڈیٹ کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو کے ساتھ نیکسٹ کل حاضر ہوں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا تاکہ میں بالکل ٹھیک رہوں اور نیکسٹ انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔